कर दो। हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? वेरी फाइन, वेरी गुड बच्चों। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिटर्मिनेंट्स के अंदर हमारा 4.5। ठीक है, 4.4 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। एनसीईआरटी हम कर रहे हैं, तो हमारा जो मेन फोकस है वो एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे रहेगा आज फिर से। और आज हम करेंगे 4.5 एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि 4.5 में रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने बहुत ही कम क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। बट वो सभी क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किए हैं वो तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से करने ही है। एंड फॉर योर गुड प्रैक्टिस आपको सारे क्वेश्चंस एक बार तो ज़रूर करने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, हमने जो लिया है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस। अच्छा एक काम करते हैं यार, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बिल्कुल सेम ही है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में से एक पार्ट उठाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 3 4.5 का क्वेश्चन नंबर 3 उठा रहे हैं सीधा ही। एक मैट्रिक्स दी हुई है बच्चों, A 2 3 -4 एंड -6। एक मैट्रिक्स लिया है, वेरीफाई करना है यहाँ पे A इंटू में एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। एक्चुअल में ये रिज़ल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रिज़ल्ट आपको याद भी रखना है, रिमेंबर इट। इसके ऊपर बेस क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 1 मार्कर और मे बी इन 2 मार्कर। ठीक है, 1 मार्कर के ज़्यादा चांसेस हैं। A इंटू में एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू क्या होती है? डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। यदि मैं रिवर्स ऑर्डर में करता हूँ मल्टीप्लाई तो भी सेम ही रिजल्ट आता है। डिटर्मिनेंट ऑफ A एक नंबर होता है बेसिकली, और I एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फ़िलहाल वेरीफाई करना है इस चीज़ को। एडजॉइंट ऑफ A कैसे निकालते हैं? 2/2 के अंदर एडजॉइंट ऑफ A के लिए हमें क्या करना होता है? याद है या भूल गए? एडजॉइंट ऑफ A के लिए 2/2 में इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करते हैं। इन दोनों को आपस में क्या करते हैं बच्चा? इंटरचेंज। और इन दोनों के सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज, इन दोनों के साइन चेंज करते हैं, पोजीशन चेंज नहीं करते। ठीक है, तो चलिए करते हैं जी, इंटरचेंज करो इसको, इन दोनों के साइन चेंज करो, तो ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ A। आओ अब हम निकालेंगे A इंटू में एडजॉइंट ऑफ A। नाउ A इंटू में एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू, चलिए निकालिए। A हमारे पास है 2 3 -4 एंड -6 इंटू में -6 -3 4 एंड 2। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए जी इसको। फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, तो ये कितना हो जाएगा? -12 + 12 0। देन दिस इंटू में ये दिस, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये -6 + 6 0। दिस विल बी 24 - का ये 24 0, 12 - का ये 12 0, तो ये एक्चुअल में 0 मैट्रिक्स आ गए। सिमिलरली यदि आप देखेंगे एडजॉइंट ऑफ A इंटू में A करोगे, अब आप एडजॉइंट ऑफ A इंटू में A, ये हो गया -6 -3 4 2 इंटू में A मैट्रिक्स क्या है? 2 3 -4 -6। चलो मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो ये क्या आया? -12 + 12 0, -18 + 18 0, 8 - का 8 0, ये हो गया 12 - का 12 0। तो दिस इज ए 0 मैट्रिक्स। अच्छा, तो ये दोनों तो सेम आ गए, बट अब हमें क्या लाना है? डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। डिटर्मिनेंट ऑफ A चेक करो, डिटर्मिनेंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट ऑफ A कैसे निकालोगे आप? दिस इंटू दिस, माइनस में दिस इंटू दिस, माइनस का ये 12 माइनस बीच में माइनस का 12, 0 आया। इसी वजह से, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 है, इसको I से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 रहेगा। 0 इंटू I मैट्रिक्स 0, 0 मतलब 0 मैट्रिक्स। तो फाइनली क्या आ गया आपके पास? सो A इंटू में एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू में A
इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, हैंस वेरीफाइड। यहाँ पे जो मैट्रिक्स थी उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है, इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है इसको हम एक और नाम देते हैं, याद है बच्चों? डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब 0 होता है किसी मैट्रिक्स का तो उसको क्या नाम देते हैं हम? सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या नाम होता है उसका? सिंगुलर मैट्रिक्स। और इसको हम बोलते हैं नॉन इन्वर्टिबल, नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। नॉन इन्वर्टिबल का मतलब जिसका इन्वर्स पॉसिबल ना हो। सही है जी? याद है ना वो टॉपिक्स हमने जो पढ़े थे? उसके लिए आप कहाँ जाओगे? प्लेलिस्ट डिटर्मिनेंट्स के। ये तो है डिटर्मिनेंट्स की एनसीईआरटी वाली प्लेलिस्ट, और दूसरी है जिसमें मैंने सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं। ठीक है, तो उसमें जब आप जाओगे तो उसमें देखोगे आपको सिंगुलर मैट्रिक्स का भी पता चलेगा, नॉन इन्वर्टिबल, इन्वर्स क्या होता है, सारे मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाए हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर आगे चलते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। तो आई थिंक मुझे उसकी ज़रूरत है नहीं करने की, सीधा मेन क्वेश्चन पे आते हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 सीधा आ रहे हैं, इन्वर्स निकालना सभी को आता ही है। तो यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। इससे पहले बेटा देखो जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन है, फाइंड द इन्वर्स। और इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला आई थिंक तुम सभी को पता है, तो आप इन्वर्स निकाल सकते हैं। इन्वर्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है वैसे? 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं बच्चों, याद है? 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स, बिल्कुल सही, C11 C12 C13 21 22 23 31 32 33, ये जो मैट्रिक्स आती है उसका क्या लेते हैं हम? ट्रांसपोज। सो दैट C11 C12 C13 जो रो वाइज है वो कैसे बन जाती है फिर? कॉलम वाइज। तो वो आंसर हमें आ जाता है फिर एडजॉइंट का और डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करके ए इनवर्स का। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं बच्चों। फॉर द मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स दी हुई है 3 2 1 1, फाइंड नंबर्स ए एंड बी। फाइंड ए एंड बी नंबर्स निकालने हैं सच दैट ए स्क्वायर प्लस में ए इंटू में ए प्लस में बी इंटू में आई इज इक्वल्स टू 0। फाइंड द नंबर्स ए एंड बी सच दैट दिस रिलेशन सेटिस्फाइड्स। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब CBSE, हरियाणा बोर्ड और जो भी आपका बोर्ड है उन सभी बोर्ड्स के लिए ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ए स्क्वायर, सबसे पहले क्या बोल रहा है वो? ए स्क्वायर निकाल लो। तो ए स्क्वायर निकाल लेते हैं जी, ए इंटू ए हमारे पास है 3 2 1 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 2 1 1। चलिए जी मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 9 + 2 11, 6 प्लस का ये 2 8, देन 3 प्लस का ये 1 4, देन 2 प्लस का ये 1 3। ये हो गया हमारा ए स्क्वायर। ठीक है, नाउ ए स्क्वायर में क्या ऐड करना है? ए इंटू ए। ठीक है, ए इंटू ए एक साथ ही कर देते हैं। देखो ए स्क्वायर प्लस में ए प्लस में बी आई इक्वल्स टू 0 लेके चलना है, क्योंकि हमारे पास ये है। तो दिस इम्प्लाई ए स्क्वायर की वैल्यू डालो बच्चों, 11 8 4 3 प्लस में ए इंटू ए वैल्यू डालो, ए इंटू में ए की वैल्यू डालो बच्चों 3 2 1 1 प्लस बी इंटू में आई की वैल्यू 1 0 0 1 इज इक्वल्स टू 0, मतलब 0 मैट्रिक्स। 0 से मतलब क्या है? 0 मैट्रिक्स। ठीक है, आओ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं, दिस प्लस में दिस प्लस में ये दिस, तो ये पूरा पहली पोजीशन पे ऐड होंगे ना। तो 11 प्लस में 3a, 11 प्लस में ये 3a प्लस का ये b, 8 प्लस का ये 2a और ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 8 प्लस का ये 2a। सिमिलरली 4 प्लस का ये a
ये 0, 4 प्लस का ये a, देन 3 प्लस का ये a, फिर इसके साथ आएगा ना a, 3 प्लस का a प्लस का b, 3 प्लस का a प्लस का b, ये मैट्रिक्स बनेगी बेटा सिंगल वाली, इज इक्वल्स टू 0 से मतलब है 0 मैट्रिक्स। तो क्या करोगे आप, कंपेयर करोगे, कौन कंपेयरिंग, वट वी हैव इज 11 प्लस में 3a प्लस का ये b इक्वल्स टू 0, 8 प्लस में ये 2a इज इक्वल्स टू 0, 4 प्लस का ये a इज इक्वल्स टू 0 एंड 3 प्लस का a प्लस का b इज ऑल्सो 0। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो जी बच्चों, -4। यहाँ से a की वैल्यू -4 आ गए, यहाँ से भी a की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, -4, जो कि आ रही है। देखो सभी से सेम वैल्यू आनी चाहिए, a -4 इसमें डाल दो तो ये कितना बन जाएगा, -12, 11 -12 माइनस का 1 उधर भेज दो तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, b की वैल्यू आई 1। अब इसमें और डाल के देखो एक बार, a की वैल्यू -4, b की वैल्यू 1, तो 3 + 1 4, 4 प्लस -4 0, तो इसका मतलब a -4 b 1, ये दोनों वैल्यूज चारों की चारों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही हैं। दैट मीन्स व्हाट, a और b आ गए हमारे पास। हैप्पीली डन, हैप्पीली डन। समझ में आया बच्चों? तो बहुत सिंपल है, जैसे जैसे उसने बोला हुआ था हम वैसे वैसे चलते रहे। सच दैट के बाद जो कंडीशन दी हुई थी उसमें a² निकालना था, प्लस में ये सारी वैल्यूज़ करनी थी, हमने किया ऐड, इक्वल्स टू 0 किया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रखा, वहाँ से हमारे a और b निकल के आ गए। गॉट इट? वेरी गुड। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 16, 15 और 16 देखो बेटा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ आपको मैट्रिक्स अलग दी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 16 हम करेंगे इसमें से। क्वेश्चन नंबर 16 इज़, एक मैट्रिक्स दी हुई है 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2, ठीक है। वेरीफाई दैट a³ - 6a² प्लस का 9a माइनस का 4i इक्वल्स टू 0। ये वेरीफाई करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड हैंस फाइंड a इनवर्स। देखो बेटा जब भी आपके पास इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पार्ट आपको प्रूव करने के लिए बोल दिया है, वेरीफाई करने के लिए बोल दिया, एंड हैंस लिखा आ गया, ये जो हैंस लिखा आ गया, हैंस फाइंड समथिंग, कुछ भी एक एक्सप्रेशन कुछ भी पूछ लिया आपसे, तो जब वो हैंस फाइंड करके पूछता है इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा पहला पार्ट प्रूव हो चुका है उसकी हेल्प से हमें सेकंड पार्ट प्रूव करना है या सेकंड पार्ट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जो हमारा पार्ट ही वाला प्रूव हो जाएगा ना फर्स्ट पार्ट, तो इसी की हेल्प से इसको मैं लेके चलूँगा, एज ए गिवन रिलेशन मान के चलूँगा, फिर ये वैल्यू फिर मुझे निकालनी है। क्या निकालना है? ए इनवर्स की वैल्यू। मतलब इस वाले क्वेश्चन में हम ए इनवर्स का फॉर्मूला कौन सा, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, वो यूज नहीं करेंगे। गॉट इट? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा करके आ जाते हैं और बोलते हैं कि हमारा तो सही आंसर आएगा, पूरे नंबर आएंगे, और पता चलता है कि उनके नंबर कैंसिल हो गए, वहाँ पे जितने भी मार्क्स का था वो पूरे के पूरे 0 हो गए। बात समझ में आ रही है? ओके, तो ध्यान देना इधर, हमें जो वेरीफाई करना है उसके ऊपर चलते हैं पहले। तो हमें निकालना है a² a और a²। a² निकालते हैं पहले, a² की वैल्यू क्या होगी, a इंटू ए, ठीक। अच्छा a इंटू ए करो भाई, दिस इज a 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2 इंटू में दिस इज 2 - 1 1 अगेन -1 2 - 1 1 -1 2। चलो जी मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 2
4 प्लस का 1, 5 प्लस का 1, 6, दिस इज -2 -2 -4, -4 और -1 -5, 2 प्लस का 1 3, 3 प्लस का 2 5, गॉट इट। माइनस का 2 और माइनस का 2, -4 -5, दिस इज नाउ 1 प्लस 4 5 प्लस का 1 6, -1 -2 -3, -3 -2 -5, ये हो गया 2 प्लस का 1 3, 3 प्लस का 2 5, देन दिस इज -1 -2 -3, -3 और माइनस का 2 माइनस का 5, वेरी गुड। दिस इज 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 4 6, तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर आ गया। अब ए क्यूब निकालना है, तो ए स्क्वायर इंटू ए लिख देता हूँ मैं, तो ये ए क्यूब हो जाएगा। ए स्क्वायर की वैल्यू लिखी हुई है ऑलरेडी, इंटू में ए और कर दो वैसा, 2 - 1 1 माइनस का है और प्लस का 2 माइनस का ये 1 1 -1 2, चलो जी मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। तो दिस इज नाउ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 12 प्लस का ये 5, 12 प्लस का 5, 17 प्लस का 5 22, वेरी गुड। माइनस का 6 और माइनस का 10, -16 माइनस का 21, ये हो गया 6 प्लस का 5 11, 11 प्लस का ये 10 21, ओके। माइनस का ये 10 माइनस का ये 16 माइनस का 21, ये हो गया 5 प्लस का ये 12, 5 प्लस का 12 कितना हो गया 17, 17 और प्लस का ये 5 22, माइनस का ये 5 माइनस प्लस 6, तो माइनस का 5 प्लस का 6 1, 1 माइनस का 10, 1 माइनस का 10, तो माइनस का 9। एक बार दोबारा चेक करते हैं, ये माइनस का 5 था और ये माइनस का 6, एक मिनट, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 11, ओहो माइनस का 5 और माइनस का 6 था, ओहो, तो माइनस का 11 और माइनस का 10 -21, सॉरी बच्चों, ओके। तो दिस इज नाउ 10, 10 प्लस का ये 5, 10 प्लस का 5 15, 15 प्लस का 6 21, माइनस का 5 और माइनस का ये 10 -15, -15 और माइनस का 6 -21, ये हो गया 5 प्लस का ये 5 10, 10 प्लस का ये 12, 10 प्लस 12 22, तो ये आ गया फाइनली ए क्यूब। ये वाला जो पार्ट था इतना, ये वाला ये था हमारा ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर और ये हो गया ए क्यूब नीचे वाला। अब वेरीफाई क्या करना है, ए क्यूब माइनस का 6a स्क्वायर, ए क्यूब माइनस का 6a स्क्वायर प्लस का 9a माइनस का 4i इज इक्वल्स टू डाल रहे हैं वैल्यू है। ए क्यूब की वैल्यू डालो बच्चों, 22 माइनस 21 21 माइनस 21 22 माइनस 21 21 माइनस 21 22, ये हो गया ए क्यूब। माइनस 6 से मल्टीप्लाई अंदर कर रहा हूँ मैं, माइनस बाहर है, 6 से अंदर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर को 6 से मल्टीप्लाई करो बच्चों इसको, तो ये आ जाएगा 36 माइनस 30 प्लस का 30 माइनस 30, यस वेरी गुड, 36 माइनस 30 अगेन 30 माइनस 30 एंड 36, ओके है, इसको साइड में कर दें, ओके। अब प्लस का 9a, 9 से मल्टीप्लाई कर दो ए को, ए है 9a, करो बच्चों 18 माइनस 9 प्लस का 9 माइनस का 9 18 माइनस का 9 9 माइनस का 9 और ये 18, ठीक है। देन माइनस का 4i, तो 4 0 0 0 4 0 0 0 4 इज इक्वल्स टू चेक करते हैं। देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस प्लस करने होते हैं ना, तो 22 पहली पोजीशन माइनस का 36 माइनस 14 और प्लस का 18, यस माइनस 14 प्लस का 18, तो प्लस का 4 और माइनस का 4 0, वेरी गुड। माइनस 21, फिर ये प्लस का 30, तो प्लस का 9 हो गया, प्लस का 9 और माइनस का 9 0, तो ये 0। 21 में से क्या 30 माइनस का 9 और प्लस का 9 0 और ये भी 0,
-21 और ये माइनस माइनस +30, तो प्लस का 9 और ये माइनस का 9 और ये 0, तो 0। सिमिलरली यू कैन सी 22 -14 बचा, -14 और ये माइनस का 18 प्लस का 18, तो ये 0। -21 माइनस माइनस प्लस का ये 30, तो प्लस का 9 और माइनस का 9, 0, तो ये 0। 21 -30, तो माइनस का 9 प्लस का 9, 0, तो ये 0। -21 प्लस का 30, तो प्लस का 9 माइनस का 9, 0, तो ये 0। देन 22 -36 -14 -14 और प्लस का 18, तो प्लस का 4 और माइनस का 4, तो ये 0। समझ में आया? इज इक्वल्स टू 0 हैप्पीली प्रूव्ड फर्स्ट पार्ट ओनली टिल नाउ। सही है, मतलब ये मैंने वेरीफाई कर दिया है, बड़े आराम से, कुछ नहीं करना था यार। देखो कैलकुलेशन पार्ट यहाँ पे थोड़ा लेंदी है, नो डाउट। कैलकुलेशन पार्ट में थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि अभी पीछे एक मिस्टेक मेरी भी हो गई थी। वो बाई चांस मुझे ये ऐसा लगा कि यार सारे नंबर्स 22 21 की फॉर्म में आ रहे हैं, तो क्यों ना ये नंबर भी आना चाहिए। सो दैट्स वाई मुझे डाउट लगा और मैंने वहीं क्यों ही करेक्ट कर लिया। ठीक है, तो चलिए अच्छी बात है, हमें मिस्टेक मिल गई साथ के साथ, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, एक भी एलिमेंट गलत हो जाता। तो इन द लास्ट यदि ऐसा कभी हो, स्टार्टिंग में देखा कि यार ये तो कुछ मिस्टेक आ रही है, तो उसको बाद में ही सॉल्व करना है बच्चों दोबारा से। यहाँ मिस्टेक मत कर देना, यहाँ ईगो पे मत ले आना अपने कि नहीं ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये तो होके ही रहेगा। तो उसमें क्या होता है कि जब हम मिस्टेक ढूंढ रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम खर्च हो जाता है। इससे बढ़िया है कि आप दूसरे क्वेश्चंस पे फोकस करते हुए बाद में इस क्वेश्चन पे आए, इस तरह का जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। ठीक है, जब सारे पेपर हो जाता है पूरा का पूरा, उसके बाद जब टाइम बचता है तो इस तरह के क्वेश्चंस पे दोबारा से फोकस करें, यदि मिस्टेक होती है फर्स्ट टाइम में तो। ठीक है, वैसे कोशिश करनी है, आराम से करोगे तो मिस्टेक नहीं होगी। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट, हैंस फाइंड ए इनवर्स। यहाँ मोस्ट ऑफ द बच्चे मिस्टेक करते हैं इस वाले पार्ट पे। इस वाले पार्ट को तो फिर भी कर ही लेते हैं वेरीफाई। अब जो सेकंड पार्ट है इसका, उसको हम देखते हैं किस तरह से करना है बेटा। अच्छा, मैंने देखो ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रब कर दिया और ए क्यूब की वैल्यू लिखी हुई है, और यहाँ पे मेरे पास ए स्क्वायर, चलो खैर 6 से मल्टीप्लाइड होकर लिखा हुआ है, कोई नहीं, ज़रूरत पड़ेगी तो देख लेंगे यार। वी हैव नाउ ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस का ये 9a माइनस का ये 4i, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास रिलेशन है। अब मुझे इसकी हेल्प से ए इनवर्स निकालना है। तो अभी फ़िलहाल देखो, ए इनवर्स से यदि आप प्री मल्टीप्लाई करते हो तो भी और पोस्ट मल्टीप्लाई करते हो तो भी, दोनों ही चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि एज सच ए इनवर्स इंटू जो ए क्यूब है उसको मुझे ब्रेक करना होगा फिर ए इंटू ए स्क्वायर में, यदि मैं ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करता हूँ तो। यदि मैं पोस्ट मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर इधर लिखूँगा और इधर लिखूँगा, तो उस केस में क्या लिखूँगा फिर मैं ए स्क्वायर इंटू ए। तो आप जैसे मर्जी करो, प्री करोगे तो इस तरह से लिखोगे, पोस्ट करोगे तो इस तरह से लिखोगे। आर यू गेटिंग? और दोनों ही सही है, दोनों ही सही हैं। तो मैं प्री मल्टीप्लाई ही कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ बच्चों? प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, ऑब्वियसली ऑन बोथ साइड्स। तो ए इनवर्स इंटू में इसको लिख लो ए इंटू ए स्क्वायर बेटा, माइनस जो नंबर है उसको सबसे आगे लिख सकते हो, नंबर से हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैट्रिक्स की बात होती है। ए इनवर्स इंटू में ए स्क्वायर को क्या लिखोगे? ए इंटू ए इनवर्स इंटू में माइनस का ये 4 ए इनवर्स इंटू में आई इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू में ये 0 मैट्रिक्स। ठीक, अब एसोसिएटिव लॉ कहता है कि ये दोनों एक साथ हो जाते हैं, और ये दोनों एक साथ होने का मतलब हो जाएगा आई, और आई होने के बाद ये बचेगा ए स्क्वायर माइनस का ये 6, ये आई इंटू में ए, फिर प्लस ये हो गया बच्चों आई, तो ये 9i माइनस ए इनवर्स इंटू आई इज ए इनवर्स, और राइट साइड में आ गया 0। ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी थी, तो ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस का ये 9i इज इक्वल्स टू 4 ए इनवर्स, 4 से हमने कर दिया यहाँ पे डिवाइड, ये हो गया मेरा ए इनवर्स। ए इनवर्स की वैल्यू ए की टर्म्स में आ गई, ए स्क्वायर के टर्म्स में। अभी इस पे नहीं छोड़ना है आपको आंसर, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, क्या 1/4 बाहर रहने देना। ए स्क्वायर की जो वैल्यू मैंने रब कर दी है उसको उतारना है, ए स्क्वायर माइनस में 6a
प्लस का 9i। इस पूरी वैल्यू को ब्रैकेट्स में लिखना, एक a² एक मैट्रिक्स माइनस 6 इंटू एक मैट्रिक्स प्लस 9i एक मैट्रिक्स, पूरा ब्रैकेट 1/4 बाहर। अंदर ब्रैकेट में जैसे हमने इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस प्लस किए थे वैसे ही उसको सॉल्व कर लेना। एक मैट्रिक्स निकल के आएगी, उसको 4 से डिवाइड कर देना, तो आपका ए इनवर्स का आंसर मिल जाएगा। गॉट इट बच्चों? सारी की सारी वैल्यूज़ तुम्हें पता है, a² तुम्हें पता है, a तुम्हें पता है, 9i तुम्हें पता है, तो अब आप बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं इजीली। ओके है? तो जब भी हैंस वर्ड आ जाता है तो आपको इस तरह का प्रोसीजर यूज़ करना है इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए। ये जो इक्वेशन थी इसको सिंप्लीफाई ए इनवर्स की फॉर्म में लाने के लिए। गॉट इट? समझ में आया बच्चों? ठीक है, इसके लास्ट 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में, तो देख लेते हैं इनको भी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो देखो जिस भी एक्सरसाइज में जो भी दिए हुए हैं उनको कर ही लो यार, एक एक 2 क्वेश्चन तो दिए हुए हैं एनसीईआरटी वालों ने, तो इम्पोर्टेंट भी है, अच्छे क्वेश्चन डाल रखे हैं उन्होंने, तो देख लेते हैं। ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दी हुई है भाई। नॉन सिंगुलर का मतलब जिसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट पूछा है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास। एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर में n-1। n क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और यहाँ पे ऑर्डर कितना दिया हुआ है? 3/3, ऑर्डर 3, यानी कि n कितना हो गया? 3। तो आंसर क्या आ जाएगा बोलो यहाँ पे? एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर भी मिटे हुए हैं, 12, 13, 14 ये था हमारा, 15 ये 16, 17, 18 ही है, यस, और ये था क्वेश्चन नंबर 17। तो ए जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब सेम ही होता है। इन्वर्टिबल मतलब जिसका इन्वर्स पॉसिबल है, और इन्वर्स तभी पॉसिबल होता है जो डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स, डैट लिखा हुआ है, डैट ऑफ ए इन्वर्स मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स, मतलब ए जो मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स निकालेंगे, एक मैट्रिक्स आएगी, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे तो एक नंबर आएगा, ठीक है। और ये जो नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए के, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जिसको इन्होंने क्वेश्चन में इस तरह से लिखा हुआ है 1 में डैट ऑफ ए। तो आंसर बी ऑप्शन हो गया बेटा इसका। इसका आंसर क्या था? ये भी बी ऑप्शन था, 17 का भी बी और 18 का भी बी। समझ में आया? समझ में आया बच्चों? तो यहाँ आपकी कंप्लीट होती है 4.5, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे 4.6। बट एक बात मैं बता दूँ बच्चों, मैंने देखो इस एक्सरसाइज के अंदर ए इनवर्स वाले जो क्वेश्चन हैं मैंने आपको नहीं कराए हैं, इम्पोर्टेंट की फॉर्म में मैंने इसलिए नहीं लिए क्योंकि एक ही जैसे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उसके अंदर, और मुझे लगता है कि आपको अब एडजॉइंट निकालना आ गया है। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? कोफैक्टर्स की हेल्प से, और कोफैक्टर्स जो हैं, क्या बोल रहे हो, एक क्वेश्चन करा दो सर? चलो एक क्वेश्चन करा देता हूँ मैं, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और कराता हूँ तुम्हें। टाइम है हमारे पास, टाइम चेक कर लो बच्चों। एक क्वेश्चन देखते हैं, 3/3 ऑर्डर का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। तो लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। एक मैट्रिक्स दी हुई है बच्चों, दिस इज 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1। इसका मुझे ए इनवर्स चाहिए। देखो ए इनवर्स का सीधा सीधा फॉर्मूला क्या है? 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, बताया था मैंने अभी, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन ज़ीरो होना चाहिए, प्रोवाइडेड डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना। तो सीधा पहली रो से ओपन कर लो, 2 इंटू में -1 -0 -1 रो कॉलम छोड़ दो, 4 -0 प्लस का ये 3 रो कॉलम छोड़ दो, 8 -7 आ जाएगा। तो दिस इज -2 -4 प्लस में ये 3 इंटू में ये 1 माइनस का ये 6 प्लस का 3, तो ये आ गया -3।